everyone, welcome again on my YouTube channel and I'm a third year MBBS student in GGS Medical College Faridkot, and in this video we are just talking about the schedule of round 3 जो कि अभी अभी आया है. So first of all, happy Dussehra to all of you and happy Gandhi Jayanti. So ये दोनों एक ही साथ आ गए. Of course इसका हमें भी बहुत लॉस हुआ है बिकॉज 2 छुट्टियाँ होती तो हम घर भी चले जाते, बट अभी नहीं जा पाएंगे एक छुट्टी में. So कोई बात नहीं, ये आता रहता है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिकॉज इस वीडियो में बताऊंगी कि कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं राउंड 3 के लिए, कौन कौन स्टूडेंट्स राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कौन स्टूडेंट जो है वो मतलब क्या क्राइटेरिया है उसमें पार्टिसिपेट करने का और आपको करना क्या है और कैसे करना है, सब कुछ ठीक है. तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट बिकॉज विदाउट यू आई एम नथिंग. सबसे पहले देख लेते हैं क्या जो शेड्यूल है उसके अंदर क्या क्या है और उसके बाद हम देखेंगे क्या क्राइटेरिया है और किस तरीके से आपने उसे फॉलो करना है. सबसे पहले क्या है शेड्यूल से अगर हम 3 तारीख से 5 तारीख तक देखें तो जो भी स्टूडेंट्स फ्रेश हैं जिन्होंने अभी तक जो है पार्टिसिपेट नहीं किया है राउंड 1 में, राउंड 2 में और थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को क्या करना है, उन स्टूडेंट्स को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी है. एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर कोई स्टूडेंट्स राउंड 1 या राउंड 2 में ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुका है और वो स्टिल जो है राउंड 3 में अगेन पार्टिसिपेट करना चाहता है तो उनको अगेन जो है उनका राउंड 1 या 2 का रजिस्ट्रेशन अब नहीं चलेगा. उनको अगेन क्या है, फ्रेश जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा. सब कुछ आपको फ़ीस जो है वो डिपॉजिट करनी पड़ेगी दोबारा से और सब कुछ आपने अभी फ्रेश करना है, ठीक है. इसी के साथ साथ अपनी जो विलिंगनेस है, आपने विलिंगनेस भरनी है, उसके साथ जो भी आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग फ़ीस है वो, और जो विलिंगनेस भरनी है आपने वो विलिंगनेस 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का टाइम है आपके पास कि विलिंगनेस जो है आपने सबमिट करवानी है. जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी और जिन्होंने राउंड 1 या 2 में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किया है एंड अगेन राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्होंने भी क्या करना है, राउंड 3 में अगेन विलिंगनेस फिल करनी है 6 तारीख तक. डेट्स हमेशा याद रखना. एंड ऑफ कोर्स एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप कुछ भी ऑनलाइन सबमिट करते हो उसको एक दो तीन बार फिर से चेक किया करो कि क्या वो सबमिट हो गया है, बिकॉज समटाइम्स देयर इज़ अ नेटवर्क इशू एंड आपकी तरफ से हो जाता है बट आगे प्रोसेस होता होता वो होता नहीं है, ठीक है. तो आपको लगता है कि हो गया बट आगे यूनिवर्सिटी को वो पहुंचता ही नहीं है. तो इस चीज़ को आप 2-3 बार क्या कर लो, चेक कर लो एंड ट्राई कर लो कि जब से डेट्स आ गई हैं फटाफट पहली डेट को सब कुछ फिनिश कर दो ताकि ये फिनिश हो जाए, ठीक है. तो ये है आपका शेड्यूल नंबर 1 की 3 से 6 तारीख तक आपको क्या करना है. एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए उनका जो टाइमिंग शेड्यूल रहेगा वो भी 6 तारीख तक रहेगा, ठीक है. देन है हमारे पास जो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज होते हैं, जो सिख माइनॉरिटी कॉलेज होते हैं, उसके अंदर जो भी बच्चे ने एडमिशन के लिए वो एप्लीकेशन की होगी वो स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिव जो यूनिवर्सिटी होगी वहाँ पे इंस्टीट्यूट पे जाके ही आपने क्या करना है, जो भी है वो फिलिंग करनी है, सब कुछ करना है. वो ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं, ये शेड्यूल में साफ साफ लिखा गया है और उसकी क्या टाइमिंग है ये भी वहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है. तो आप ज़रा ध्यान रखें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है एंड ऑफ कोर्स डोंट मेक दैट सिली मिस्टेक्स एंड ये सब आपने थोड़ा सा ध्यान के चलना है. जो सिख माइनॉरिटी वाले उसमें कॉलेज में बच्चे एडमिशन दे रहे हैं और जो क्रिश्चियन वाले जो हैं वो एडमिशन दे रहे हैं, ठीक है. तो उनके लिए ये बहुत ज़रूरी. देन उसके बाद क्या होता है कि जो मेरिट लिस्ट है, जो आपकी मेरिट लिस्ट 8 तारीख तक डिस्प्ले कर दी जाएगी, ठीक है. और मेरिट लिस्ट में अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या वटेवर कुछ मिस्टेक्स आई हैं वो आप चेक करवा सकते हो जाके यूनिवर्सिटी, आपको फिज़िकली यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, ठीक है. और उसके बाद आपका 8 तारीख से आपका 10 तारीख तक जो शेड्यूल है उसमें आपकी चॉइसेस आएंगी. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. मैं हर टाइम जितनी भी टाइम काउंसलिंग हुई है 1-2 जो हुई हैं, मैंने हर बार ये बताया है कि चॉइसेस बिल्कुल सही बननी है. ये बहुत ही ट्रिकी पार्ट होता है. अगर आप इसमें सही तरीके से कॉलेज फिल कर देते हो तो आपको गारंटी है कि कॉलेज मिल जाए, ठीक है. एंड जो चॉइसेस है वो हम बताएंगे आगे जब चॉइस फिलिंग आएगी कि कैसे कैसे करना है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं. बट जो पुराने हैं उनको पता होगा कि मैं हर टाइम जो है वो कैसे बताती हूँ. चॉइस फिलिंग है कि आपने चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे करनी है, ठीक है. तो ये शेड्यूल ज़रूर याद रखना है कि कैसे कैसे आपने प्रोसीड करना है, कोई भी डेट मिस ना हो जाए, कुछ भी ऐसा ना हो. उसके बाद 11 to 13 तक आपका जो है वो रिज़ल्ट डिस्प्ले किया जाएगा, क्या रिज़ल्ट है, किसको क्या कॉलेज मिला है. एक और चीज़ बता दूं कि 3 तारीख को सीट वैकेंसी किस कॉलेज में कितनी है ये जो है वो लिस्ट पूरी की पूरी आपको बता दी जाएगी कि क्या
वैकेंसी सीट्स बच गई हैं और किस किस कॉलेज में बची हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, आपने चॉइसेस करनी है, ठीक है। बिकॉज उस कॉलेज में तो बिल्कुल नहीं भरनी है जो कॉलेज ही जिसमें वैकेंट सीट्स ही नहीं बची हुई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा सा सोच समझ के करनी है, ओके। तो नेक्स्ट उसके बाद आपका 21 तक यही शेड्यूल चलेगा कि अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आएगा, आपका रिजल्ट आएगा, ये सारी चीज़ें। इसमें आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने चेक करना है क्या रिजल्ट आ रहा है आपका और कब आपने विजिट करना है अपने पर्टिकुलर कॉलेज में, ठीक है। सो ये था यहाँ तक का शेड्यूल, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बहुत ही क्लियर बता दिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या क्राइटेरिया है एंड कौन स्टूडेंट अब राउंड 3 के लिए एलिजिबल है। ठीक, पहले देख लेते हैं कि किस स्टूडेंट ने जो है वो फ्रेश फिलिंग करनी है अगेन, और किस स्टूडेंट ने वापस से सिक्योरिटी फीस या फिर रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखेंगे तो जो स्टूडेंट्स को राउंड 2 में सीट अलॉट हुई थी बट दे हैव नॉट जॉइन दैट कॉलेज, उन स्टूडेंट्स को अगेन राउंड 3 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है वो करनी पड़ेगी और अपनी जो फिलिंग है जो अपनी आपको फ़ीस है वो डिपॉज़िट करनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरे जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने राउंड 3 ही जो है फर्स्ट टाइम राउंड 3 ही वो कर रहे हैं, उनको तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन करनी ही है, उसी के साथ-साथ उनको फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है। नेक्स्ट है वो स्टूडेंट्स जिनको फ़ीस सबमिट नहीं करनी है, जिन स्टूडेंट्स को राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन और राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हुई है बट उनको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है राउंड 2 में, वो स्टूडेंट्स राउंड 3 में कोई भी फ़ीस जो है वो सबमिट नहीं करेंगे, कोई भी सिक्योरिटी फ़ीस नहीं सबमिट करेंगे, उनको कोई ज़रूरत नहीं है। उनकी रजिस्ट्रेशन पहले हुई है, रजिस्ट्रेशन नंबर उनके पास होगा, वो डायरेक्ट लॉगिन करेंगे एंड अपना जो भी चॉइसेस वगैरह प्रेफरेंस है वो करने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जिनको राउंड 2 में कॉलेज जो है वो नहीं मिला लेकिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है, ये उनके लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई फिर भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। दोनों के लिए है, बीडीएस प्लस एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, और जिनको कोई डाउट होगा वो मुझसे फ्रीली कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट होगा। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाली वीडियोस आप ही के लिए हैं और सब कुछ आप ही के लिए है कि कैसे करना है कैसे नहीं करना है राउंड 3 में प्रोसीड। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड अगर किसी को पर्सनल कुछ शेयर करना है, कुछ डाउट्स हैं जो सबके सामने नहीं कर सकते हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ़ यू एंड विश आपको इस बार अच्छा कॉलेज मिल जाए। बाय।